नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई बिहार में ये पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है वो स्पेशल जो बच्चे हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। और आपको मैं बता दूं कि क्यों इसका थंबनेल जो है फ्री में अपने बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा क्यों लिखा गया है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आज मैं आपको एक नए ऐसे स्कूल के बारे में बताऊंगा जहां पे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो स्पेशल ये वीडियो आपके लिए है। आपका बच्चा यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है इस स्कूल का, एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपके एग्जाम की फीस कितनी चार्ज की जाती है और इसके अलावा एज लिमिट क्या है और अदर कंडीशंस क्या क्या है। इसके अलावा मैं पूरा फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्कूल है यहाँ पे सिर्फ बॉयज और गर्ल्स को 6th क्लास में एडमिशन लिया जाता है। उन बच्चों को एडमिशन लिया जाता है जिनकी एज 10 से 12 साल के बीच में है। यानी अगर आप 2021 में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 1 अप्रैल 2011 के बीच में आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 6th क्लास में आपके बच्चे को एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल में 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बच्चा अपनी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से पूरी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हर साल 60 लड़कों और 60 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है क्लास 6th में, और ये बच्चे आगे चल के 12th क्लास तक अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं। अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन की, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो एग्जाम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। यानी जब बच्चा पेपर देगा तो जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आता है। तो जब आप अपने बच्चे को तैयारी करवाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आता है। अगर हम लोग बात करें फॉर्म की, तो आपको मैं बता दूं कि जो फॉर्म है वो हर साल जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरे जाते हैं। इसके बाद जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त के आसपास फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है और जुलाई के लास्ट वीक में फॉर्म निकलता है। एडमिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड निकलता है। उसके बाद जो आपका प्रीलिम्स, यानी यहाँ पे दो फेजेस में एग्जाम होता है। पहला जो होता है उसको प्रीलिम्स बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसको मेंस बोलते हैं। उसके बाद आपका अक्टूबर के थर्ड वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और अगर आपको मैं बात करूं एग्जाम टाइम की, तो 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और जो मेंस का एग्जाम है वो आपका नवंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। और जो आपका मेन एग्जाम होता है वो दो फेज में होता है, फेज 1 और फेज 2। जो फेज 1 है वो जो पेपर है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आता है और जो फेज 2 का पेपर है वो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पेपर आता है। यानी आपको पूरे 5 घंटे का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जो इसमें सीट्स होती हैं, 60 सीटें लड़कों के लिए और 60 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ये जो स्कूल है ये सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से बच्चों को 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। यहाँ का हेल्पलाइन नंबर 06-349-256200 है और 04-349-256202 है। तो आप इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किसी भी डाउट के, किसी भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये जो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है ये बिहार के बच्चों के लिए जो बिहार से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग बात करें फॉर्म की, तो जो जर्नल वाले हैं, ईडब्ल्यूसी और ईबीसी वालों के लिए फॉर्म की जो फीस है वो 200 रुपए लगती है। जबकि एससी और एसटी वालों को फॉर्म की फीस सिर्फ 50 रुपए चार्ज किया जाता है। फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भरा जाता है। ऑफलाइन भरने का मतलब ये होता है कि फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। savbihar.ac.in पर जाकर के मैं आपको दिखा देता हूं। आपको यहाँ पे जाना है www.sav.bihar.ac.in। जुलाई के लास्ट वीक में आपको यहाँ पे आना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है। और आपको बता दूं जो जर्नल ईडब्ल्यूसी यानी इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी वाले जो हैं
और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी वाले जो जनरल वाले हैं 200 रुपए फॉर्म की फीस है, और जो SC ST वाले हैं सिर्फ 50 रुपए में अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने दी है सिमुलतला आवासीय विद्यालय। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एज क्राइटेरिया की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लड़के और लड़कियां जिनकी एज 10 से 12 साल के बीच में है, यानी 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 1 अप्रैल 2011 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा नवंबर में 2020 में, अगर आपकी एज आती है तो। इसके अलावा जो बच्चा है वो 5th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए या 5th क्लास पास होना चाहिए, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ता हुआ होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बच्चा है वो बिहार का ही होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, माता पिता का आईडी प्रूफ होना चाहिए, और आपका बच्चा, इसके अलावा आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास होना चाहिए, और आपके बच्चे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्चे को फ्री में पढ़ने का मौका मिलता है, कैसे वो आपको समझाते हैं। अगर आपकी जो सालाना आय है, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सालाना आय है अगर वो 1.5 लाख रुपए से कम है, आपको समझना है, तो लड़के और लड़कियों की जो फीस है वो बिल्कुल शून्य है, यानी आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करना है। अगर आपकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए के बीच में है, तो लड़कों की फीस सिर्फ 10,000 रुपए लगेगी, जबकि लड़कियों को यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्यों मैंने बोला है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, क्यों मैंने आपको बोला है कि अपने बच्चे को फ्री में पढ़ाएं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 से 5 लाख रुपए, अगर आपकी सालाना आय 3 से 5 लाख रुपए में है, तो लड़कों की फीस सिर्फ 25,000 रुपए और लड़कियों की फीस सिर्फ 10,000 रुपए चार्ज की जाती है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए के बीच में है, तो लड़कों की फीस 40,000, जबकि लड़कियों की फीस सिर्फ 25,000 रुपए चार्ज की जाती है। अगर आपकी सालाना आय 7.5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है, तो लड़कों की फीस सिर्फ 60,000 रुपए और लड़कियों की फीस 40,000 रुपए चार्ज की जाती है। अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए के बीच में है, तो लड़कों की फीस 1 लाख, जबकि लड़कियों की फीस सिर्फ 60,000 रुपए चार्ज की जाती है। और अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तब ऐसे केस में आपको 1,80,000 रुपए पे करना पड़ता है, और लड़कियों को, अगर लड़कियों के माता पिता की सालाना आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सिर्फ 1 लाख रुपए देना पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने बोला कि अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाएं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो, उनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम होती है, जो हमारे मैक्सिमम पेरेंट्स होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम होती है, यानी लड़कों को सिर्फ 10,000 रुपए फीस देनी है। तो लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो मेरी कोशिश है वो लगातार जारी रहेगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप अपने बच्चों को तैयारी करवाएं। 7419992228 पर कॉल करें, इस स्कूल के बारे में जानकारी लें, आपको एक फ्री में पढ़ाने का मौका मिल रहा है। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ, नए नए एजुकेशन से रिलेटेड सवाल जवाब लेता हूं और आपको मैं जवाब दूंगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपको हर रोज नई नई वीडियोस मिले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस समय ऑनलाइन क्लासेस की मदद से अपने बच्चों को तैयारी करवाइए। 2000 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, जिसके माध्यम से आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RAMC देहरादून, जवाहर नवोदय विद्यालय, इस तरह के स्कूल की तैयारी आप घर पे बैठ करके ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।